राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन बाद चतुर्मास लग जाएगा, अर्थात हम सभी के आराध्य भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा में जाएंगे और ये 4 महीने हम सभी के देवों देव महादेव अर्थात भगवान शंकर जी इस पृथ्वी का संचालन करेंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं तो उस समय की 4 महीने की योग निद्रा को हम देवशयनी कहा जाता है। यह आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार यह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन देवतागण भी व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। दोस्तों, आप सभी को तो पता है भगवान विष्णु जी हमारे पालन करता है, भगवान ब्रह्मा जी हमारी संरचना करते हैं, भगवान विष्णु हमारा पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन इन 4 महीने भगवान शिव इस सृष्टि को संभालते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान के योग निद्रा में जाने के बाद ये 4 महीने कोई भी शुभ कार्य अर्थात मंगल कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 4 महीने शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य करना शुभ नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी जो इस संसार के पालन करता है उनके विश्राम का समय होता है। इसलिए हम इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। साथ ही इन 4 महीनों में ग्रह नक्षत्र भी अपनी दिशा बदलते हैं। इस कारणवश भी हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु जो संसार के पालन करता है, आखिर उन्हें योग निद्रा में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जब राजा बलि को भगवान विष्णु अपने वामन अवतार लेकर हरा दिया था और राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया अर्थात अनुरोध किया कि वो उनके साथ पाताल लोक में रुके जाएं ताकि राजा बलि उनकी सेवा कर सके। दोस्तों, राजा बलि एक राक्षस थी और वो पूरे संसार को राजा बलि जीत लिया था और वहाँ के राजा बन गए थे, अर्थात उन्होंने देवताओं को हरा दिया था। उन्होंने हराकर धरती, पाताल और पूरा देवलोक जीत लिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु को वामन अवतार लेकर राजा बलि को हराना पड़ा था। तब राक्षस बलि भगवान विष्णु के शरण में आ गए और उनसे अनुरोध किया कि प्रभु, आप पाताल लोक रुक जाएं ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें 4 महीने राजा बलि को दिया और कहा कि वो 4 महीने उनकी सेवा करें। जब भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं दोस्तों, उस समय चतुर्मास लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार भगवान विष्णु राक्षस शंखचूड़ से युद्ध किया। यह युद्ध काफी वर्षों तक चला। इस युद्ध में भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। उस वध को करके भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले गए। जब शंखचूड़ का वध हुआ उस दिन आषाढ़ महीने की एकादशी थी। भगवान विष्णु अपना कार्य भगवान शिव को सौंप कर क्षीर सागर चले गए विश्राम करने के लिए। उसके बाद सावन की शुरुआत होती है, जिसमें हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और ये 4 महीने भगवान शिव इस धरती का कार्यभार संभालते हैं। दोस्तों, जब देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद सारे मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, यह देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन मनाई जाती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इसलिए हम इन 4 महीनों में भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और सदैव सत्कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।